नमस्कार और वेलकम आप सभी का जीरो से बिलियनर पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं रियल जर्नीज की, स्ट्रगल की, फेलियर्स की और उस माइंडसेट की जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन नहीं किया, उसे बिल्ड किया। प्लीज वेलकम इलॉन मस्क सर। इलॉन सर, वेलकम टू द शो। आज लोग आपको बिलियनर, विजनरी और इनोवेटर के रूप में जानते हैं, पर मैं शुरुआत जीरो से करना चाहता हूं। आपका अर्ली फेज कैसा था? थैंक्स फॉर हैविंग मी। सच कहूँ तो शुरुआत काफ़ी सिंपल और काफ़ी टफ थी। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, पॉपुलर नहीं था, स्कूल में बुली भी हुआ, ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मेरे लिए बुक्स और लर्निंग ही सब कुछ थी। वहीं से मुझे दुनिया समझने का लॉजिक मिला। लोग कहते हैं आप बचपन से जीनियस थे। क्या आपको लगता है सक्सेस टैलेंट से आती है या मेहनत से? टैलेंट हेल्पफुल होता है, पर मेहनत और क्यूरियोसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो, चीज़ें तोड़ के समझते हो, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। मैं जीनियस नहीं था, मैं बस सीखना बंद नहीं करता था। आपने 12 साल की एज में पहला गेम बनाया। क्या वही मोमेंट था जहां से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बना? हाँ, वो मोमेंट इंपॉर्टेंट था। मैंने रियलाइज़ किया कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो जो लोगों के काम आए। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये समझना कि वैल्यू कैसे क्रिएट होती है। वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि ज़ीरो से भी कुछ बनाया जा सकता है। जब आप नई कंट्री गए ऑलमोस्ट बिना पैसों के, सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? अनसर्टेनिटी। ये ना पता हो कि कल क्या होगा। कभी फ्लोर पर सोना, कभी चीप फूड, ये सब मैनेजेबल होता है, पर सेल्फ डाउट डेंजरस होता है। उसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल था। आपने मल्टीपल कंपनीज बनाई, फेलियर्स देखे, उस फेज में क्विट करने का थॉट आया? बहुत बार। कई रात ऐसी थी जब लगा शायद मैं गलत हूँ, पर मैं खुद से एक सवाल पूछता था, अगर मैं आज क्विट कर दूं, क्या फ्यूचर बेटर होगा? जब आंसर नो होता था, मैं नेक्स्ट डे फिर काम करता था। आप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। उस मोमेंट में बिलियनर ड्रीम्स कैसे जिंदा रहे? ड्रीम्स पैसों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैं लग्जरी के पीछे नहीं था, मैं मिशन के पीछे था। अगर मिशन क्लियर हो तो पेन टेम्पररी लगता है। आपके 100 आवर वर्क वीक्स की बात करते हैं, क्या ये सैक्रिफाइस जरूरी था? अगर आप एवरेज फ्यूचर चाहते हो, एवरेज एफर्ट काफ़ी है, पर अगर आप फ्यूचर चेंज करना चाहते हो तो एफर्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। मैं काम इसलिए करता था क्योंकि मुझे मिशन इंपॉर्टेंट लगता था, ना कि क्योंकि मुझे स्ट्रगल पसंद था। 0 से 1 करोड़, 1 से 10 और 10 से 100, माइंडसेट कैसे इवॉल्व होता है? हर स्टेज का फोकस अलग होता है। 0 से 1 में सर्वाइवल होता है, 1 से 10 में सिस्टम्स बनते हैं, 10 से 100 में विजन और लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। अगर थिंकिंग सेम रहे तो पैसा आगे नहीं बढ़ता। आज जो लोग 0 पर हैं, स्ट्रगल में हैं, उनके लिए आपका एक सिंपल मैसेज। 0 एंड नहीं होता, 0 बिगिनिंग होता है। सीखते रहो, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो और कंपैरिजन कम करो। स्लो चलना प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाना प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए बिलियनर बनना क्या मतलब रखता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा एक टूल है, गोल नहीं। असली सवाल ये है कि आप फ्यूचर के लिए क्या क्रिएट कर रहे हो। अगर आप इम्पैक्ट पे फोकस करोगे, पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। पावरफुल वर्ड्स, ऑनेस्ट जर्नी और एक क्लियर मैसेज। 0 सिर्फ एक स्टेज है, लिमिट नहीं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।